Good morning, students. Okay, previous lectures our discussion was about function overloading and default argument. हमने जो programs देखे थे वो थे default argument और function overloading का. ठीक है, जो यूनिट नंबर 1 में जो आपके टॉपिक्स हैं उसके हमने प्रोग्राम्स देखे थे. अब आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट. जैसे कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट थी वैसे ही कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट है जो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है. पहले हम उसका प्रोग्राम रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं, फिर हम उसका मीनिंग समझेंगे कि कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट वर्क कैसे करती है. तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कोड वो है कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट का. जैसे हम डिफॉल्ट फंक्शन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं वैसे ही आप कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट का भी यूज कर सकते हो. ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल ली है include iostream.h जो हम बट ऑब्वियस C++ के प्रोग्राम में इंक्लूड करवाते हैं फॉर इनपुट आउटपुट. conio.h void main clr स्क्रीन क्लियर करवाया. यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है सी आउट से सम ऑफ 10 and 20 इज. टेस्ट फंक्शन कॉल किया है जो हमारा यूडीएफ है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है. ओके, इंटीजर टेस्ट कांस्टेंट इंटीजर ए इंटीजर बी बी इक्वल टू ए प्लस 10 ए इक्वल टू ए प्लस बी. यहाँ पे मैंने कमेंट दी है एरर कैन नॉट मॉडिफाई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स रिटर्न बी. जो दो वैल्यू हम पास करेंगे 10 और 20 जहाँ पे यहाँ पे जो पास की हुई है ए की वैल्यू होगी 10 बी की वैल्यू होगी 20. अब ये जो फंक्शन है टेस्ट नाम का उसमें जो हमारा इंटीजर वेरिएबल ए वेरिएबल जो है इंटीजर उसको मैंने कांस्टेंट लिख दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया है. ठीक है, और बी है वो सिर्फ इंटीजर वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है. मींस बी की वैल्यू आप प्रोग्राम में मॉडिफाई कर सकते हो, ए की वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ उस वैल्यू का आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. मीन्स बी में क्या होगा ए और बी दोनों का एडिशन मीन्स 10 प्लस 20 30 आएगा. उसकी जगह अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए प्लस बी तो ए की वैल्यू जो 10 है वो हमने कांस्टेंट कर दी है. मीन्स उसकी वैल्यू आप इन कोड मॉडिफाई कर नहीं सकते. हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं. ओके, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया. कंपाइल एरर नहीं है, दैट मीन्स के वी कैन रन. ये है हमारा आउटपुट सम ऑफ 10 and 20 इज 30. ठीक है, तो ये आपका आउटपुट है. अब हम यहाँ से कमेंट हटा देते हैं जो मैंने कमेंट दी हुई है. अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम कंपाइल करता हूं मैं. एरर आई, क्यों एरर आई और क्या एरर आ रही है वो हम देखेंगे. कैनॉट मॉडिफाई अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे मैंने कमेंट दी हुई है वही एरर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है. कैनॉट मॉडिफाई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. तो आपका ए जो वेरिएबल है वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है. जब भी आप प्रोग्राम में किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को कांस्टेंट बनाते हो दैट मीन्स के यू कांट मॉडिफाई इट्स वैल्यू. आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ये है कांस्टेंट का यूज. जब भी आप किसी भी आर्ग्यूमेंट के वेरिएबल को कांस्टेंट करोगे दैट मीन्स कि आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ उस वैल्यू को यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बी में किया है बी इक्वल टू ए प्लस बी.
यहाँ पे मैंने जो कमेंट में दिया है a इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते, वरना जैसे कि मैंने आपको दिखाया आपको एरर डिस्प्ले करेगा कि आप किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये थी कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट का यूज। जब भी आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है तो आपको वहां पे उसके आगे लिखना पड़ेगा CONST, कांस्टेंट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा प्रोग्राम हमें करने का है कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट के बाद। वो है राइट अ सोर्स कोड फॉर एडिंग सी फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। कैसे आप सी के फंक्शन को सी प्लस प्लस में ऐड कर सकते हो। ठीक है। आफ्टर ऑल सी प्लस प्लस जो है वो सी का एक्सटेंशन है। दैट मीन्स के सी में जो चीजें वर्क करती है वो सी प्लस प्लस में मोस्टली सब वर्क करने वाली है। तो जैसे सी के फंक्शन है, कैसे हम उसको सी प्लस प्लस में यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो हमारा सैंपल और एग्जांपल है वो हम देखते हैं प्रोग्राम कि कैसे हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल रखा हुआ है जहाँ पे मैंने सी का फंक्शन है वो सी प्लस प्लस में ऐड किया हुआ है। याद रहे कि फाइल आपको डॉट सीपीपी एक्सटेंशन से ही सेव करनी पड़ेगी। जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे फाइल सेव की हुई है एड सी फंक्शन डॉट सीपीपी इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, जो हमें सी प्लस प्लस फाइल के लिए चाहिए। conio डॉट एच, ठीक है, गेट सी एच का और CLR का आप यूज कर रहे हो उसके लिए conio डॉट एच। और एक हेडर फाइल जो सी की है stdio डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। सी प्लस प्लस में जो आईओ स्ट्रीम डॉट एच है वैसे ही सी में कौन सी है stdio डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है। जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम सी प्लस प्लस में वर्क करती है वैसे ही सी प्लस प्लस में वर्क करती है ये आईओ स्ट्रीम डॉट एच। वैसे ही stdio डॉट एच जो है वो सी में वर्क करती है फॉर इनपुट आउटपुट। ओके। CLR प्रिंट एफ जो है वो किसका फंक्शन है सी का। कौन सी हेडर फाइल है उसकी stdio डॉट एच। सेम वे सी आउट जो है वो किसका फंक्शन है आईओ स्ट्रीम का, जो सी प्लस प्लस में होता है इनपुट आउटपुट के लिए। वो कहाँ पे रहेगा आपकी हेडर फाइल में आईओ स्ट्रीम डॉट एच। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे जहां पे मैंने printf और cout दोनों स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। एक है सी का और एक है सी प्लस प्लस का। लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम कंपाइल कर दिया मैंने। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड। ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, हो चुका है। अब हम इसको रन करेंगे। अब देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन पे दिस इज सी फंक्शन, दिस इज सी प्लस प्लस फंक्शन। ठीक है। दोनों चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये है मेथड जिससे कैसे आप सी के फंक्शंस सी प्लस प्लस में यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको उसकी रिलेवेंट हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ती है। ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो यूनिट 1 का है दैट इज मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स मतलब क्या और उसका यूज क्या होता है। मैनिपुलेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट आर यूजफुल फॉर फॉर्मेटिंग अवर डेटा। मैनिपुलेटर्स क्या है, आपके ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज आपके डेटा को फॉर्मेट करने के लिए होता है। आपको अपने डेटा की फॉर्मेटिंग करनी है जो आप डिस्प्ले करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको मैनिपुलेटर का यूज करना पड़ता है। ओके।
The most commonly used manipulator is AND L and set W. कौन से दो commonly used manipulator रहेंगे C++ में? तो वो है AND L और set W. AND L का यूज क्या है? AND L is useful for new line output. न्यू लाइन आउटपुट जैसे हम सी में स्लैश एन का यूज करते थे नेक्स्ट लाइन में आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए, वैसे ही सी प्लस प्लस में भी आप स्लैश एन का तो यूज कर ही सकते हो, पर उसके साथ आपको वो ऑपरेटर देता है, मैनिपुलेटर देता है, जिससे कि आप नेक्स्ट लाइन में आपके न्यू आउटपुट ले जा सकते हो. When we display some data on screen, then it will always left handed. ठीक है, लेफ्ट हैंडेड होता है आपका डेटा. फॉर एग्जाम्पल इंटीजर x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 225, z इक्वल टू 3685. अब मैं इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ यूजिंग एंडल. एंडल का यूज करोगे दैट मीन्स के तीनों वेरिएबल की आउटपुट नई लाइन पे प्रिंट होगी. द अबव आउटपुट इज नॉट प्रॉपर बिकॉज वी हैव टू डिस्प्ले नंबर्स. राइट जस्टिफाई. For this purpose, C++ has given us manipulators called setW. अब अगर आप इस आउटपुट को देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सी आउट वाई, वाई की वैल्यू डिस्प्ले होगी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की तीनों की डिस्प्ले करवाई है. अब यहाँ पे 10, 225 और 3685 ये जो है लेफ्ट जस्टिफाई है. और आपको पता है जब भी नंबर हम लिखते हैं तो वो ऑलवेज क्या होने चाहिए, राइट जस्टिफाई, जिससे कि उसका एडिशन प्रॉपर हो सके. तो अबव आउटपुट प्रॉपर नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये नंबर्स इस तरह लिखे नहीं जाते हैं. उसके लिए सी प्लस प्लस हमें दूसरा ऑपरेटर देता है, मैनिपुलेटर देता है, वो है सेट डब्ल्यू, जिससे यूज करके आप अपने नंबर्स को प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करा सकते हो, जो हम प्रोग्राम में देखेंगे कैसे सेट डब्ल्यू और एन डब्ल्यू का यूज होता है. आपको इतना पता होना चाहिए कि एंड एल जो है वो नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन में प्रिंट करवाने के लिए, और सेट डब्ल्यू जो है वो आपके वेरिएबल की विड्थ सेट करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, लेट्स सी आवर प्रोग्राम. हम प्रोग्राम देखते हैं. ओके, ये है आपका एंड एल ऑपरेटर, जिसको मैं प्रोग्राम कंपाइल कर रहा हूँ. ठीक है, जहाँ पे मैंने ए बी और सी तीन वेरिएबल लिए हैं इंटीजर, और वही यहाँ पे प्रिंट करवाए हैं. ए, फिर एंड एल, बी एंड एल, सी एंड एल. दैट मीन्स के तीनों वेरिएबल नई लाइन में आउटपुट होने चाहिए. ओके, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आउटपुट. ए बी और सी तीनों नई लाइन में प्रिंट किए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने एंड एल ऑपरेटर मैनिपुलेटर का यूज किया हुआ है. नंबर्स आप देखोगे 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. तो ये अगर नंबर आप डिस्प्ले करवा रहे हो कभी भी, तो ये जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर नहीं गिनी जाती, क्योंकि नंबर ऑलवेज राइट जस्टिफाई होने चाहिए. ठीक है, जो हम आगे के प्रोग्राम में देखेंगे यूजिंग सेट डब्ल्यू, हम कैसे अपने आउटपुट डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं. ये सिर्फ एंड एल का यूज था. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट सेट डब्ल्यू. ओके,
ये आपका कोड फॉर सेट डब्ल्यू include iostream.h, conio.h and iomanip.h। जब भी आपको मैनिपुलेटर का यूज करना है तो आप एक हेडर फाइल लोगे iomanip.h, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट एच, जो यहाँ पे सेट डब्ल्यू के लिए हमें चाहिए होगी। ओके, तीन वेरिएबल्स हैं जैसे कि हम प्रीवियस प्रोग्राम में किया था, ए बी एंड सी, वही वैल्यू मैंने रखी है ताकि आप अपनी आउटपुट कंपेयर कर सको। सी आउट, ए बी एंड सी, ठीक है, तीनों वेरिएबल यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवाया। उसके बाद मैंने क्या यूज किया है, सेट डब्ल्यू 5, 5 एंड 5, तीनों की विथ सेट की, सेट विथ 5, 5 और 5, 5 डिजिट की उसकी वैल्यू मैंने सेट की है। ठीक है, अब जो आपका वेरिएबल्स आएंगे वो प्रॉपर फॉर्मेट में आएंगे। ठीक है, आपको कैसे यूज करना है सेट डब्ल्यू का, ये आपने विथ, सेट डब्ल्यू मीन्स सेट विथ। लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लें। ओके, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, अब हम इसको रन करवाएंगे। अब आप देख सकते हो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, जो पहले वाली आउटपुट थी उसको जरा रिकॉल करो, जिसमें नंबर्स लेफ्ट जस्टिफाई थे। इसमें जो नंबर्स हैं वो प्रॉपरली राइट जस्टिफाई है ड्यू टू सेट डब्ल्यू। तो सेट डब्ल्यू का यूज आप अपने वेरिएबल की विड्थ सेट करने के लिए कर सकते हो, जिससे कि आपकी फॉर्मेट प्रॉपर वे में डिस्प्ले करेगी। ठीक है, तो ये दो थे आपके ऑपरेटर, सेट डब्ल्यू और एंड एल। अब हम आगे के लेक्चर में यूनिट 2 के प्रोग्राम्स और थियरी देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।